देखिए साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं संख्याओं का योग निकालना। और संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, सभी संख्याओं का। जितने जिनका भी योग निकाला जाएगा उन सभी का हम आपको बताएंगे। जैसे देखो, पहले आपको योग निकालना है सभी संख्याओं का, है ना। मतलब प्रथम से लेके कितनी भी संख्याएं दे रहा हो, एक से, ठीक है। तो प्रथम संख्याओं का योग जो होता है, प्रथम संख्याओं अंतिम संख्या प्लस वन, अंतिम संख्या प्लस वन बटे दो। इसका सूत्र होता है, अंतिम संख्या मतलब जो तुम्हें दी गई है उसकी वो लास्ट संख्या होगी वो, उसके बाद लास्ट संख्या में आप एक जोड़ दोगे, उसके बट्टे दो कर दोगे। यही दिया हुआ है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ रहा है, एक से एक से 10 तक, एक से 10 तक सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बताइए। अब आपको क्या करना है, यही सूत्र फिट करना है और निकाल देना है। अंतिम संख्या, आपकी अंतिम संख्या कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो भैया आप क्या करो, 10 10 गुणा 10 प्लस वन, 10 प्लस वन, कि यहां पर भी अंतिम संख्या है और गुणा करके अंतिम संख्या प्लस वन है, अंतिम संख्या प्लस वन है। तो अंतिम संख्या प्लस वन अपॉन टू बटे दो कर देंगे। अब देखोगे, दो एकन दो और दो पंजे 10, तो आपका हो जाएगा 5 गुणा 10 और एक 11। तो 11 पंजे कितने होते हैं, 55 होते हैं। कितने होते हैं, 55 होते हैं। एक से 10 संख्याओं तक का जो योग होगा आपका 55 आएगा। कितना आएगा, 55 आएगा। नहीं है तो योग देख लेना, ठीक है। अब ऐसे ही तुमसे कोई 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 100 200 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 10,000 तक, 1 से 10 लाख तक, कहीं से भी पूछ सकता है। आप आसानी से बता सकते हो। जैसे कि हम आपको एक और निकलवा रहे हैं। जैसे कि देखो, एक से 100 तक, 1 से 100 तक सभी संख्याओं संख्याओं का योग योग बताइए। 1 से 100 तक। तो क्या करोगे भैया, अंतिम संख्या हमारी 100 है, अंतिम संख्या हमारी 100 है, गुणा 100 प्लस वन मतलब कि 101, 101 बटे दो, बटे दो। 1 से 100 तक पूछ रहा है तो 100 गुणा 101, मतलब कि 100 में हमें अंतिम संख्या में एक जोड़ना भी तो है, तो तुम्हारा सूत्र कह रहा है अंतिम संख्या प्लस वन। तो भैया अंतिम संख्या प्लस वन हो गया, 100 प्लस एक हो गया, तो 100। अब इनको थोड़ा काटते हैं, दो एक का ना दो, 5 दूनी 10, 50 हुआ था, 50। अब करो, 50 सेकंड 50, 5 हाथ से लगा था वो यहां लिख देंगे, 50 सेकंड 50, 5050 आएगा। कितना आएगा, 5050 आएगा। इसी प्रकार आप लोग संख्याओं का, किसी भी संख्याओं का आप योग निकाल सकते हो। उसके बाद आता है बेटा विषम संख्याओं का योग। अगर आपको विषम संख्याओं का योग निकालना है, किसका निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो आप विषम संख्याओं का योग कैसे निकालोगे ये आपको हम सिखाएंगे। तो निकालते हैं विषम संख्याओं का योग। देखो, विषम संख्याओं का योग निकाल, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं देखते हैं। बराबर कुल विषम संख्याओं का स्क्वायर,
कुल विषम संख्याओं का स्क्वायर। जितनी भी विषम संख्याएं दी गई हैं उनका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमारा विषम संख्याओं का योग निकल आएगा। जैसे आपसे कोई पूछता है एक से 20 तक, 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तब आप क्या करोगे? अब 1 से जो 20 तक संख्याएं हैं, आपको पता होना चाहिए 1 से 20 तक संख्याओं में कितनी संख्याएं विषम हैं और कितनी संख्याएं सम हैं। तो भैया 120 तक हमें पता है कि आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं। तो सम संख्या और विषम संख्या, यहाँ पर हमसे सूत्र में क्या कह रहा है? कुल विषम संख्याओं का योग करना है, कुल विषम संख्याओं का योग करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या हमारे पास कितनी हो जाएंगी? तो हमारे पास जो विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? विषम संख्याएं कुल विषम संख्याएं बराबर, कुल विषम संख्याएं बराबर। तो हमारी कुल विषम संख्याएं जो है कितनी है? 10 है। क्योंकि भैया हमने आपको बताया है कि आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी संख्याएं विषम होती हैं, आधी सम और आधी विषम होती हैं। तो हमारे पास सम संख्याएं कितनी है? मतलब कुल संख्याएं कितनी है? 20 है। कुल संख्याएं कितनी है? 20 है। और जो हम कुल संख्याएं 20 है जब, तो हमारी जो विषम संख्याएं हैं वो हमारी 10 रह जाएंगी, मतलब आधी हमारी, जो कुल विषम संख्या है हमारी 10 हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है? 10 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 10 का स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो इसी प्रकार से हम इनका योग ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो 1 से 50 तक हमारी कुल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी भैया? कुल विषम संख्याएं बताओ, कुल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। 25 की आधे 50, कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बेटा? 25 हो जाएंगे। तो भैया 25 का स्क्वायर कर देंगे, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। कितना होता है? 625 होता है। तो आप इस प्रकार से विषम संख्याओं का भी योग निकाल सकते हो और सभी संख्याओं का योग निकाल सकते हो। अब आएगा आपका सम संख्याओं का योग। क्या आएगा बेटा? सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं का योग किस प्रकार निकालते हैं, कैसे निकलता है, वो भी आपको हम फार्मूला निकाल बताएंगे और इसी प्रकार आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। सम संख्याओं का योग बराबर, योग बराबर कुल सम संख्याएं, कुल सम संख्याएं, कुल सम संख्याएं इंटू
अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 2। ठीक भैया, सम संख्या हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं। अगर 2 से स्टार्ट होती हैं तो हम 2 ऐड करेंगे इसमें, और बटे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, 2 लगा देंगे। तो कुल सम संख्या, जो तुम्हारा सम संख्या का योग होगा वो सूत्र होगा कुल सम संख्या गुणा अंतिम संख्या प्लस 2 और बटे 2। ठीक है, अब आप निकालोगे 1 से 20 तक, 1 से 20 तक सभी, 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग। तो पहले तो हमें देखना होगा कि 1 से 20 तक में सम संख्याएं कितनी हमारे पास। क्या बेटा, कि हमारे पास कुल सम संख्याएं कितनी है। तो भैया कुल सम संख्याएं जो हमारे पास हैं वो हमारे पास 10 है। कितनी है बेटा, 10 है। सम संख्या हमारे पास 10 है कि कुल संख्या हमारे पास 20 है, तो उनकी सम संख्या हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फार्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है कुल संख्याएं, कुल सम संख्याएं। तो सम संख्या हमारे पास 10 है गुणा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या मतलब कि 20 प्लस 2 बटे 2। देखते हैं हम, 10 गुणा अंतिम संख्या मतलब हमारी अंतिम संख्या क्या है, 20 है। लास्ट डिजिट हमारा क्या होगा, 20 होगा। और 20 में हम क्या जोड़ेंगे, फार्मूले के अनुसार हम 2 जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे बेटा, 2 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 22 बटे 2, काटते हैं 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 भाई 110। जो हमारा 1 से 20 तक जो संख्याओं का योग आएगा वो हमारा 110 निकल के आएगा बेटा। कितना निकल के आएगा, 110 निकल के आएगा। अब इससे भी एक शॉर्ट फॉर्म, जो आपको फार्मूला नहीं लगाना है, अगर आपसे पूछ रहा है कोई 1 से 10 तक तो सीधा करो 1 से 20 तक। इनमें सम संख्या कितनी हो जाएगी, 10। कितनी हो जाएगी, 10। 10 से 1 बढ़ा दो 11 बटे 2 करना ही नहीं है, 11 बाई 1 से 11 बाई 110, एक ही लाइन में सॉल्व। ठीक है, जो ट्रिक द्वारा होते हैं, जो एक ही लाइन में सॉल्व किए जाते हैं, वो हम आपको कल बताएंगे। और आज आपको जो हुआ है सम संख्याएं और विषम संख्याएं, यही आपको देखनी है। और सभी संख्याओं जैसे 1 से 100 तक, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 140 तक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो आपको यही निकालना है। अब लगभग जून का महीना चल रहा है तो कोई पढ़ तो रहे हो नहीं होगे, लेकिन हाँ आपको पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो एक शहर बोली जाती है जिसे कहते हैं लोग कि विद्यार्थी के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। विद्यार्थी के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता।